बहुत समय पहले घने पेड़ों, मीठे फलों और एक शांत नदी से भरे एक सुंदर जंगल में वे सब एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ पर रहते थे और आपस में बहुत प्रेम करते थे। देखो, इस घने जंगल में बरगद की शाखों पर ये बंदरों का झुंड कितना खुश है। उनमें बंदर मीकू सबसे समझदार था। बंदर गोलू सबसे ताकतवर। बंदरिया लाली बहुत। उनकी जिंदगी बहुत सरल थी। सुबह फल ढूंढना, दिन भर खेलना और शाम को फिर बरगद पर लौट आना। लेकिन एक सुबह वे जंगल के एक ऐसे हिस्से की ओर निकल पड़े जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। वो जगह थोड़ी सुनसान थी। चारों तरफ पुराने पेड़ थे, सूखे पत्तों की मोटी परत थी और बेलें आपस में उलझी हुई थीं। तभी अचानक बंदरिया चुनमुन का पैर किसी सख्त चीज से टकराया। वह रुक गई और बोली, यहाँ नीचे कुछ है। अब सब उसके पास आ गए। उन्होंने पत्ते हटाने शुरू किए, फिर धीरे धीरे मिट्टी साफ करनी शुरू की। कुछ देर में मिट्टी के भीतर से भगवान राम और माता सीता की एक बहुत प्यारी मूर्ति दिखाई देने लगी। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, मूर्ति और भी सुंदर दिखाई देने लगी। भगवान राम के चेहरे पर करुणा थी और माता सीता के चेहरे पर गहरी शांति। सब चुप हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस सब उस मूर्ति को श्रद्धा से देख रहे थे। सब चुप हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस सब उस मूर्ति को श्रद्धा से देख रहे थे। तब बंदर मीकू ने धीरे से कहा, ऐसी पवित्र मूर्ति के लिए हमें एक सुंदर मंदिर बनाना चाहिए। कुछ ही पल में सबने यह बात मान ली। अब तय हो चुका था कि अब राम वे सीता ऐसी जी के जगह लिए एक ढूंढने मंदिर लगे बनेगा जहां शांति हो, जमीन समतल हो और सुबह की पहली रोशनी पहुंचे। बंदर मीकू ने काम बांट दिया। कोई पत्थर लाने गया, कोई लकड़ी, कोई फूल और कोई मिट्टी और पानी। बंदर पप्पू, बंदरिया चुनमुन और बंदर बबलू नदी किनारे से चिकनी मिट्टी और साफ पानी लेकर आए। बंदरिया लाली, बंदरिया गुड़िया और बंदरिया रानी रंग बिरंगे फूल, हरी बेलें और चौड़े पत्ते लेकर लौटी। बंदर गोलू, बंदर कालू और बंदर भोलू बड़े बड़े पत्थर लाने लगे। रास्ता कठिन था, लेकिन वे रुके नहीं। फिर सबने मिलकर मिट्टी, पानी और सूखी घास को मिलाया ताकि पत्थरों को जोड़ने के लिए मजबूत गारा बन सके। सबसे पहले मंदिर की जगह साफ की गई, जमीन समतल की गई और फिर मंदिर की नींव की रेखा बनाई गई। धीरे धीरे पत्थर नीचे जमाए गए, उनके बीच गारा भरा गया। मंदिर की मजबूत नींव तैयार होने लगी। The measurement kept getting higher. नींव के बाद दीवारें बननी शुरू हुईं। कोई पत्थर पकड़ाता, कोई गारा भरता, कोई उन्हें सीधा जमाता। जब दीवारें बन गईं, तब लकड़ी के खंभे लगाए गए। फिर ऊपर मंदिर लगभग तैयार था और घास लगा दरवाजे पर छत बनाई गई। खंभों पर बेलें चढ़ीं और ऊपर एक छोटा सुंदर शिखर बनाया गया और ऊपर एक क्षण आया। फिर सबसे पवित्र क्षण आया। सभी 15 बंदर बंदरियों ने मिलकर राम सीता जी की मूर्ति को मंटी बलतोड़ी। उस दिन पहली बार उस मंदिर में पूजा हुई। जंगल के दूसरे जानवर भी वहां आए और तभी